एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। असल में वो एक चोर था और गांव में एक साधारण आदमी की तरह रहता था और रात को जाकर लोगों के घरों में चोरियां करता था। रवि बहुत ही शातिर चोर था। चोरी इस तरह करता कि उसे पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अजय था। रवि अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा रहा था। रवि चाहता था कि अजय बड़ा होकर मेरी तरह चोर ना बने बल्कि पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बने। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अजय अब बड़ा हो चुका था और एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था। अजय अपनी जॉब से कुछ पैसे भी कमा रहा था। अजय एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी नौकरी भी लग गई है और मैं वहाँ से बहुत सारे पैसे भी कमा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप चोरी करना छोड़ दो और एक इज्जत की जिंदगी गुजारो। ये सुनकर रवि नाम का वो चोर कहता है, बेटा मुझे पता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर क्या तुम्हें पता है कि मैं आखिर चोर क्यों बना? ये सुनकर अजय ने कहा, क्यों पिताजी, आप आखिर चोर क्यों बने? ये सुनकर रवि अजय को अपनी कहानी बताता है। रवि के पिताजी इस गांव के सरपंच थे। एक दिन वो अचानक बीमार हो जाते हैं। उनके पास बहुत सी दौलत थी लेकिन उनका एक ही बेटा था जो था रवि। वो मरते हुए अपने एक दोस्त भानु प्रताप को वचन देते हैं कि वो इसकी सारी दौलत रवि के हवाले कर देगा। ये कहकर वो अपनी सारी दौलत जायदाद भानु प्रताप के हवाले कर जाते हैं क्योंकि रवि उस वक्त बहुत छोटा था। कुछ साल बाद जब रवि बड़ा हो जाता है और भानु प्रताप के पास जाता है तो वो रवि को उसकी दौलत देने से इनकार कर देता है और रवि को ये कहकर कि वो चोर है पुलिस के हवाले कर देता है और खुद रवि के पिताजी की जगह गांव का सरपंच बन जाता है। बस उस दिन से रवि चोर बन जाता है क्योंकि भानु प्रताप ने उसे धोखा दिया था। ये सुनकर अजय कहता है, पिताजी आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें उन सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर रवि ने कहा, बेटा मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। मुझे पता चला है कि भानु प्रताप ने अपनी सारी दौलत लगाकर एक हीरा बनवाया है। मैं उसे चुराकर उससे अपना बदला जरूर लूंगा। बस मुझे एक आखिरी बार चोरी करने के लिए जाना होगा। अगली रात रवि भानु प्रताप के घर चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था इसलिए वो पकड़ा जाता है और भानु प्रताप उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तब भानु प्रताप कहता है, अरे दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ से मेरा हीरा नहीं चुरा सकती क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे बॉडीगार्ड्स हैं। ये बात वहाँ खड़ा अजय सुन रहा था। तब अजय ने कहा, मेरे पिताजी तो ये काम नहीं कर सके भानु प्रताप, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अजय एक मैकेनिकल इंजीनियर था इसलिए वो अपनी लैब में आता है। तब अजय को एक आइडिया आता है और वो कहता है, ठाकुर भानु प्रताप ने इस हीरे के लिए बॉडीगार्ड्स रखे हैं तो मैं इस हीरो को चुराने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसका वो बॉडीगार्ड्स और पुलिस भी मेरे रोबोट का कुछ नहीं कर पाएगी। अजय अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस तरह दिन रात वो अपनी लैब में काम करते रहता है और आखिरकार ट्रक को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। अजय ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप इंस्टॉल करता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और एक इंसान की तरह बोलने लगता है और अजय से कहता है, बोलिए सर मुझे क्या करना होगा? तब अजय कहता है, ट्रक रोबोट तुम्हें एक मिशन करना है। तुम्हें एक खतरनाक इंसान के घर से एक कीमती हीरा चोरी करके मेरे पास लाना होगा। ये सुनकर ट्रक रोबोट ने कहा, कमांड रिसीव्ड सर, आपका काम हो जाएगा। सुपर ट्रक रोबोट गाँव में जाता है। उसे देखकर गांव के सब लोग डर जाते हैं लेकिन वो गांव वालों को कुछ भी नहीं कहता और सीधा भानु प्रताप के घर जाकर उसका घर तोड़ देता है और वहां से हीरा चुराकर जाने लगता है। तब भानु प्रताप के कुछ लोग उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं। रोबोट उन लोगों की पिटाई करके वहां से चला जाता है। सुपर ट्रक रोबोट रवि को भी पुलिस की कैद से आजाद करा लेता है। तब ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है तो पुलिस कमिश्नर एक और साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है और उस साइंटिस्ट से कहता है, हमारे पास के एक गांव में रोबोट आया है और वो लोगों की कीमती चीजें चुरा रहा है। इसने हमारा पुलिस स्टेशन भी तोड़ दिया है। वो एक पावरफुल रोबोट है और हम पुलिस वाले साधारण इंसान,
इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्या आप उस चोर रोबोट को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं? ऐसा सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे क्यों नहीं सर, मैं कानून की मदद जरूर करूंगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक रोबोट बनाऊंगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस तरह रोबोट ही उस चोर रोबोट को रोक सकता है। सुपर चोर रोबोट को पकड़ने के लिए वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उसे एक रोबोट में बदलने की ठान लेता है। वहाँ अजय अपने पिताजी से कहता है, बस अब बहुत हो चुका पिताजी, अब हम इस दुनिया को अपनी पावर दिखाएंगे। ये सुनकर रवि, अरे नहीं बेटा, हमें तो हमारी दौलत भी वापस मिल चुकी है, इसलिए हमें अब ये काम छोड़ देना चाहिए और आराम से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये सुनकर अजय ने कहा, लेकिन अजय अब घमंडी हो चुका था और वो अपने पिता की एक नहीं सुनता और कहता है, अरे नहीं पिताजी, अब मैं इस सारे गांव पर राज करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। अजय अपने रोबोट के पास जाता है और रोबोट को कमांड देता है, जाओ सुपर रोबोट और इस गांव वालों को परेशान कर दो। सुपर चोर रोबोट को रोकने के लिए पुलिस गांव में आती है, लेकिन सुपर चोर रोबोट पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। वहां वो साइंटिस्ट जेसीबी रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। सुपर जेसीबी रोबोट गांव में आता है तो उसका सामना सुपर चोर रोबोट से होता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है और सुपर जेसीबी रोबोट सुपर चोर रोबोट को खत्म कर देता है। अजय जो अब बहुत घमंडी हो चुका था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सुंदरपुर नामी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा पेड़ था। इस पेड़ के नीचे कई सालों से एक सांप रहता था। उस गांव के सब लोग उस सांप को मनहूस समझते थे। गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक बार गांव वाले किसी तरह उस सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ आते हैं, लेकिन वो सांप वापस आकर दोबारा उसी पेड़ के पास रहने लगा। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे ये सांप हमारे गांव के लिए कितना मनहूस है, इसे तो मार देना चाहिए। कुछ दिन गुजर जाते हैं, उस गांव में एक राक्षस आ जाता है। वो राक्षस गांव में तबाही मचाने लगता है। ये देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तब वो सांप उस राक्षस के सामने आ जाता है और एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये एक सांप से रोबोट में कैसे बदल गया? सांप रोबोट में बदलकर उस राक्षस से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राक्षस कहता है, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तब वो रोबोट कहता है, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। ये सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो इस गांव के रक्षक ट्रक रोबोट पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वो राक्षस ट्रक रोबोट के सामने कमजोर होने लगता है, इसलिए वो राक्षस अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर से वो ट्रक रोबोट अपने असली रूप में बदल जाता है। असल में वो एक जादूगर था। सांप को एक रोबोट में और रोबोट को एक जादूगर के रूप में बदलता देखकर गांव के सब लोग बहुत डर जाते हैं। तब गांव का सरपंच डरते डरते जादूगर के पास आता है और कहता है, अरे आखिर तुम कौन हो? कभी तुम सांप बन जाते हो तो कभी रोबोट और अब एक जादूगर। असल में क्या तुम इंसान हो या कोई भूत? ये सुनकर जादूगर ने कहा, मैं एक जादूगर हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक बुरे जादूगर ने एक सांप में बदल दिया था और अब इस बुरे जादूगर ने इस गांव को तबाह करने के लिए राक्षस को भेजा था, इसलिए मैं एक ट्रक रोबोट में बदल गया। मैंने आप सब लोगों की मदद की, इस राक्षस को मार भगाया, इसलिए अब मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ और अब मैं इसी गांव में रहकर इस गांव के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। ये सुनकर गांव का सरपंच कहता है, क्यों नहीं, तुम एक अच्छे जादूगर हो, तुमने हम सब की मदद की है और अब तुम इसी गांव को ही अपना गांव समझो। अब तुम इस गांव में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है
और कहता है, मैं शपथ लेता हूँ कि हमेशा इस गांव के लोगों की हिफाजत करूंगा। इस बात का पता बुरे जादूगर को चलता है और वो कहता है, अच्छा, तो अब वो अच्छा जादूगर अपने असली रूप में आ चुका है और उसने मेरे भेजे हुए राक्षस को भी वहां से भगा डाला। वो अच्छा जादूगर गांव वालों की रक्षा कर रहा है। अब मैं इस गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उस जादूगर को भी मार डालूंगा। तब से गांव का जो भी आदमी उस जंगल में जाता वो वापस नहीं आ रहा था। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। तब एक गांव वाला कहता है, हमें उस अच्छे जादूगर के पास जाना चाहिए और उसे ये सारी बात बतानी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब वही जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। तब गांव के कुछ आदमी उस अच्छे जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर सभी गांव वालों को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ गांव वालों, मुझे तुम सब बहुत परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर गांव का धनवान कहता है, हमारे गांव का जो भी आदमी पास वाले जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, बल्कि वो गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बुरा जादूगर पास वाले जंगल में आकर हमारे गांव के लोगों को मार रहा है, इसलिए हम सब लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कुछ लोग जंगल में भेजे थे, वो भी अभी तक वापस नहीं आए। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। ये सुनकर जादूगर धनवान से कहता है, आप लोग फिक्र मत करें, मैं खुद जंगल में जाकर देखता हूँ। अगर वो बुरा जादूगर मुझे इस बार मिला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तब वो अच्छा जादूगर जंगल में जाता है और उस बुरे जादूगर को ढूंढने लगता है। लेकिन ये भी उस बुरे जादूगर की चाल थी। वो अच्छे जादूगर को जंगल में भेजकर खुद गांव में आ जाता है। तब वो एक जादूगर से 5 सर वाले खौफनाक राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। 5 हेडेड मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा देता है। वो अच्छे जादूगर के घर को भी तोड़ देता है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद वहां से चला जाता है। अच्छा जादूगर गांव में वापस आता है तो सारे गांव को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे ये सब किसने किया है? तब वो आदमी जादूगर को बताता है, वो बुरा जादूगर इस गांव में आया था, आप यहाँ पर नहीं थे, इसलिए उसने आपके घर को भी तोड़ डाला और सब लोगों को मारने लगा। तब उस अच्छे जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ट्रक रोबोट में बदलकर जंगल की तरफ आता है। 5 हेडेड मॉन्स्टर ट्रक रोबोट के सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार अच्छा जादूगर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो 5 हेडेड मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर अच्छा जादूगर 5 हेडेड मॉन्स्टर को मार डालता है। अच्छा जादूगर फिर से एक इंसान के रूप में वापस आ चुका था। वो फिर से गांव में अपना एक घर बनाता है। तब सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।